Assalamu alaikum dear students, I am Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss about the amoeba. So let's move towards the introduction. सबसे पहले हम अमीबा के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि स्टैग्नेंट वाटर एंड द पूल्स, जो भी स्टैग्नेंट वाटर होता है, खराब पानी होता है, उसके अंदर और पूल्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो है वो अमीबा पाया जाता है, जो कि यूनिसेलुलर है। इसकी जो साइज़ होती है वो 0.25 मिलीमीटर। मोस्टली जो अमीबा है उसकी साइज़ जो है वो 0.25 मिलीमीटर तक होती है। इट हैज़ इरेगुलर शेप, इसकी जो शेप है वो क्या होती है, इरेगुलर रहती है। इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर वो क्या करते हैं, अपने आप की अपनी जो शेप है उसको वो बार बार चेंज करते रहते हैं। अब अगर हम उनकी बॉडी की बात करें तो इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। इनके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इनकी बॉडी में सबसे पहली जो चीज़ है वो कौन सी होती है, आउटर मोस्ट, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है अमीबा की बॉडी की, जो क्या करती है उसे प्रोटेक्शन देती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अमीबा को प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या करती है, इंटरनल जो भी पार्ट्स हैं उनको वो प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। फर्स्ट वन इज़ द एक्टोप्लाज्म एंड द सेकंड वन इज एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म इज द आउटर पार्ट। साइटोप्लाज्म के जो आउटर पार्ट होता है, बाहर की तरफ से जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, जो बहुत ही क्लियर एंड दी ट्रांसपेरेंट होता है। इंटरनल जो होता है उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। एंडो वर्ड का मतलब ये इंटरनल। सो इनर पार्ट जो क्या होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, वैक्यूल्स एंड दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर हम देखें तो सेल की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, अमीबा के सेल की, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके दो पार्ट्स होती है, एक आउटर एंड दी इनर। आउटर को हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर जो भी अमीबा के अंदर और जो भी कंटेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं वो सब क्या होते हैं, एंडोप्लाज्म में होते हैं। और जो आउटर है वो क्या होता है, बहुत ही क्लियर है और वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इट हैज़ आल्सो कंटेंट्स फाल्स फ्लूइड्स कॉल्ड सोडोपोडिया। उसके अंदर जो है वो फाल्स फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं सोडोपोडिया। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द अमीबा, जो कि क्या करते हैं, अमीबा को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम अगर हम डायग्राम में देखें तो अमीबा की जो शेप है वो क्या है, बहुत ही इरेगुलर है, उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म आता है। अब साइटोप्लाज्म जो है वो एक्टोप्लाज्म एंड दी एंडोप्लाज्म, ये जो सबसे बाहर की जो आपको ट्रांसपेरेंट लेयर नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। उसके अंदर जो ये सारा हिस्सा है, इससे पार्ट है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस, सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो डीएनए या आरएनए या जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। इसी तरीके से उसके अंदर जो है वो फूड वैक्यूल्स, क्रिस्टल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एंड दी अदर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, ये सारी मौजूद होती हैं एंडोप्लाज्म के अंदर। एंडोप्लाज्म जो है वो उसे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो कि क्या है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So this is all about the amoeba. So thank you so much. If you have any question regarding the amoeba, then feel free to ask me in the comments.